वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में जो मैंने टॉपिक सिलेक्ट किया है रीडिंग के लिए, पहली बात ये टाइटल आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया था और आप ही की रिक्वेस्ट पे मैं आज का वीडियो ले आई हूँ। तो हम जानेंगे कि आपके जो पर्सन हैं जिनके साथ आपका कांटेक्ट है या फिर कांटेक्ट नहीं भी है, ऑन एंड ऑफ चलता रहता है रिलेशन में, तो ये इंसान को क्या कुछ फ़र्क पड़ता है जब आप साइलेंट हो जाते हो? आपकी चुप्पी से, आपकी खामोशी से इस इंसान की फीलिंग्स या इंटेंशंस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आज हम इसके ऊपर रीडिंग करेंगे। ये वीडियो टाइमलेस है और जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। और अगर आप सेम जेंडर सेक्स में हो तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और गाइज़, ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होगी, तो इट मे रेजोनेट और नॉट। बाकी अगर आपको बहुत एक्यूरेसी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, तो आप अपनी टैरो रीडिंग पर्सनल कंसल्टेशन के रूप में बुक करा सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, वहाँ जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं जब आप साइलेंट हो जाते हो, जब आप चुप रहते हो, खामोश हो जाते हो, या आप अपनी फीलिंग्स को छुपाते हो। तब इस पर्सन को क्या फील होता है, इनके मन में क्या चलता रहता है। तो सबसे पहले कार्ड्स को मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो पहला कार्ड आया है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को या उनके करंट थिंकिंग को बता रहा है कि क्या ये सोचते हैं जब आप इस इंसान को बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, या आप प्रिटेंड करते हो कि मुझे भी आपकी केयर नहीं है, तो इस इंसान को फ़र्क पड़ता है या नहीं। तो पहले कार्ड में तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि ये इंसान आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इच्छा पूर्ति। और इच्छा पूर्ति का मतलब ही ये है कि आपके अंदर ये व्यक्ति सारी क्वालिटीज़ को देखते हैं, जिसे कहते हैं ना सर्व गुण संपन्न। आप एक ऐसा पार्टनर हो इनकी लाइफ में। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए इमोशनल फीलिंग्स को दिखा रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन भी हो जिसे इमोशंस की कदर है, जिसे वैल्यू है, जो बहुत ही इमोशनली सेंसिटिव हो सकता है। और कहीं ना कहीं जब आप इस पर्सन के लिए अपना वो वाला रूप छुपा लेते हो या आप दिखाते नहीं हो कि मैं बहुत अटैच हूँ आपसे, तो इनको परेशानी होती है, मन में तड़प फील होती है और बेचैनी भी होती है कि सामने वाला इंसान मुझे एक वक्त पर इतना प्यार करता रहा है, प्यार लुटाता रहा है, प्यार देता रहा है, अब अचानक इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स मेरे रिलेशन से विड्रॉ क्यों की है। तो हो सकता है इसके अलग अलग रीज़न्स हों, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं जो देख रही हूँ आप लोगों का, हर इंसान का रिलेशनशिप अलग है। कुछ लोग ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो ऑलरेडी कहीं और शादीशुदा हैं और आपका ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। बाकियों के केस में ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद बहुत करते हो, फीलिंग्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि कनेक्शन में ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस बहुत आती हैं और ज़्यादातर ये सिचुएशंस क्रिएट करने वाला इंसान आपके पार्टनर ही हो सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी में वो स्टेबिलिटी नहीं है जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो कुछ कार्ड्स यहाँ पर अगले जो निकल कर आए हैं वो इस कनेक्शन में अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी को क्लियरली किसी दिशा में ले जाने को वक्त दिखा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर वेट का कार्ड आया है।
तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये जो वेट का कार्ड है, इंतज़ार का कार्ड, ये आपको ये बता रहा है कि आपको इस कनेक्शन में या तो इस पर्सन ने बहुत वेट कराया है, आपने इस इंसान के लिए हो सकता है कुछ और जीवन में चल रहे सिचुएशंस को, चाहे वो जॉब या करियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसको भी आपने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट के नाम पर कंफ्यूज करते रहे हैं और इनके चक्कर में आपने अदर लाइफ में जो प्रपोजल्स आ रहे थे, चाहे वो मैरिज को लेकर थे, चाहे वो फ्रेंडशिप को लेकर थे, चाहे वो डेटिंग को लेकर थे, किसी तरह से भी आपने उन प्रपोजल्स को भी साइड किया, किनारे किया, क्योंकि आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते रहे हो कि ये इंसान ही मुझे चाहिए, मैंने इतना वक्त इस रिलेशन में दिया है, मैं इसी पर्सन के साथ सारी उम्र निकालना चाहूँगा या चाहूँगी। कुछ लोगों ने तो शादी के लिए भी इस पर्सन को कई बार बोला होगा, लेकिन सामने वाले ने उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी शादी को लेकर। सिर्फ डेटिंग, मिलना जुलना, फ़ोन पर बात करना, रिलेशन रखना, इंटीमेसी के लिए बोलना। लेकिन जब बात आती थी शादी की, तो ये पर्सन की एनर्जीज़ ऐसे ही है, रनर वाली, कि रिश्ते से हाथ खड़े कर देना और भाग जाना। और बाद में जब कुछ समय बाद ये बात ठंडी हो जाए या कुछ समय बीत जाए और आपका गुस्सा शांत हो जाए, तो ये फिर आने की कोशिश करते हैं आपकी लाइफ में। तो ये एक साइकिल भी मुझे काफ़ी सारे व्यूअर्स की लाइफ में बार बार रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ऐसे लोगों की एनर्जी दिखा रहे हैं, स्पेशली व्यूअर्स की, जिन्होंने इस पर्सन को कई बारी कहा होगा कि मैं इस कनेक्शन में एक फ़ाइनल जजमेंट चाहता हूँ या चाहती हूँ, और आपके पर्सन ने आपसे हमेशा वक्त मांगा होगा कि मुझे कुछ टाइम दो, मैं घर वालों से बात करूँगा, करूँगी, या मेरी लाइफ में करियर स्टेबल नहीं है, मुझे पहले उसको सेटल करना है। और ऐसा भी दिख रहा है कि वाकई 50% लोगों के पार्टनर की लाइफ में करियर को लेकर चैलेंजेस बने हुए हैं, पास्ट में भी और अभी भी। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया जो मैंने लाइफ में एक सपना देखा है करियर को लेकर। चाहे इनके पास सब कुछ है, अच्छा घर, अच्छा पैसा, अच्छा स्टेटस, अच्छी जॉब, अच्छा बिजनेस, चाहे ये सेल्फ डिपेंडेंट भी हैं, लेकिन मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल बहुत है। 50% लोगों के पार्टनर, सभी के नहीं। तो आपकी खामोशी या आपका चुप हो जाना इस रिलेशन में, जैसे आप बार बार इस इंसान को रिक्वेस्ट करते हो, बार बार पैम्पर करते हो, बार बार मनाते हो और बार बार इस इंसान पर सारी एनर्जीज फोकस कर देते हो। कुछ लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि आपने इस रिलेशन को पाने के लिए बहुत कुछ किया है, रेमेडीज़ की हैं, तरह तरह के उपाय किए होंगे, किसी जोशी से, किसी पंडित जी से, किसी गुरु जी से, किसी टैरो रीडर से, किसी रेकी हीलर से या जेम थेरेपिस्ट से, न्यूमरोलॉजिस्ट से पूछा होगा कि मुझे इस कनेक्शन में सुकून नहीं है, मुझे फाइनल आंसर चाहिए, मेरा ये कनेक्शन मेरे लिए और मेरी लाइफ में फ्यूचर को लेकर किस तरह से रहेगा। बहुत सारे व्यूअर्स ने इस पर्सन को दिल से प्यार किया है और शायद आपको भी लगता होगा कि इतना मैंने किया और उसका मुझे इस इंसान ने 20% भी वापस लौट के कभी भी दिया नहीं है, ना ही ऐसा शो किया है कि ये मेरे साथ उस तरह का सपोर्ट और उस तरह का लव करते हैं जितना मैंने दिया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आधे से ज़्यादा व्यूअर्स इस कनेक्शन में फेडअप बहुत हैं, बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज़ इस रिलेशन ने ड्रेन की हैं। और जब इंसान की ऊर्जा ड्रेन होती है, धीरे धीरे धीमी गति के साथ इंसान को
पता लगना शुरू हो जाता है कि मैंने अगर ये समय, ये प्यार और ये एनर्जी किसी ऐसे रिलेशन में डाली होती जिसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती, तो शायद आज मैं अपने खुद के लिए हुए डिसीजन पर कंफ्यूज ना होती, ना होता, या फिर पछता ना रहा होता। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आज की इस रीडिंग में कम से कम 30 to 50% लोगों ने एक ऐसा डिसीजन लिया है जिसमें आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आप अपने करियर को फोकस बना रहे हो, पैसा कमाना है, आपका जो पैशन है, कोई स्किल है, आपकी हॉबी है, आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, ऐसा एक्सपीरियंस है, ऐसी आपकी स्टडी है, आपका विजडम है, आप उसे यूज़ कर रहे हो, आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, अपनी स्किल्स को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचान रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो और लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और मुझे लगता है कि 30 to 50% लोगों ने अब उतना ज़्यादा अटेंशन और उतना ज़्यादा इस पर्सन पे अपनी एनर्जी को डालना बंद कर दिया है। और यही रीज़न है कि आपके पार्टनर को सडनली एक झटका भी लगा है कि ये कैसे मेरे बिना लाइफ को निकाल रहा है या निकाल रही है। हो सकता है आप ऐसे पर्सन थे जो बहुत चेस करते थे इस इंसान को, सुबह उठते ही आप इनको सबसे पहले फ़ोन करते होंगे या इनको मैसेज करते होंगे और अपने दिन की शुरुआत करते होंगे, और रात को सोने से पहले आप इस इंसान से बात करते होंगे, सारे दिन की एक्टिविटीज़ अपडेट इस पर्सन को बताते होंगे। बहुत रोमांटिक पल भी आप लोगों ने साथ में बिताए हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी पास्ट की बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, स्वीट एंड बहुत ही कनेक्टेड है एक दूसरे के लिए। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आज जो सिचुएशन है, आप लोगों में से मेरे व्यूअर्स 30 to 50% इस कनेक्शन में साइलेंट हैं, जिसे कहते हैं कि पूरी तरह से आपने इस रिलेशन से मूव ऑन नहीं किया, लेकिन पूरी तरह से आप इस रिलेशन को लेकर इतने श्योर भी नहीं हो। आपको एक ऐसा डिलेमा है, ऐसा केओस है अपनी लाइफ में कि मेरे पास करियर भी अच्छा है, मैं देखने में भी अच्छा हूँ, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है, मेरे पास नॉलेज भी है, इंटेलिजेंस भी है, स्मार्टनेस भी है, मेरे पास विजडम भी है, मेरे पास हीलिंग एबिलिटीज़ भी हैं, मैं लोगों को अच्छे से गाइड भी कर लेता हूँ। लेकिन जब बात मेरे खुद के प्यार के ऊपर आती है, मेरे रिश्तों पर, मेरे रिलेशनशिप पर, तो मुझे हमेशा को डिपेंडेंट रहना पड़ता है अपने पार्टनर के लिए, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड आया है को डिपेंडेंसी का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 30 to 50% व्यूअर साइलेंट हो चुके हैं और वेट कर रहे हैं इस इंसान के किसी तरह के एक्शन का, कोई कदम लेने का, क्योंकि मुझे लगता है आपने हर वो काम कर लिया है, साम दाम दंड भेद, हर वो पैतरा यूज़ कर लिया है, और ऐसा आपने इस रिलेशन में प्रोसेस देखा है, ऐसा आपने सिचुएशंस को देखा है, झेला है। शायद आप भी अंदर से कभी कभी टूट जाते हो, आपको भी कन्फ्यूजन हो जाती है, आपके भी मूड स्विंग्स होते हैं, आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है कि इतना किसी के लिए कर लिया, लेकिन सामने वाले की सिर पे जूं तक नहीं रेंग रही। तो कई सारे लोगों ने अब इस कनेक्शन में सेल्फ लव को प्रायोरिटी दी है, क्योंकि आपका शिफ्ट जो है एनर्जी का अपनी तरफ स्टार्ट हो चुका है, और ऐसा आपके पार्टनर को फील हो रहा है। तो हमारा जो वीडियो का टाइटल है कि क्या इस पर्सन को आपकी खामोशी या चुप्पी से फ़र्क पड़ता है, इनका दिल दुखता है, इनको भी उथल पुथल मचती है आपके जीवन के अंदर जो चीज़ें चल रही हैं, लाइफ की जो अपडेट है, लाइफ में जो सिचुएशंस चल रही हैं,
उसको जानने के लिए क्या इनका भी मन करता है? बिल्कुल करता है। और ये इनका मन तब से ज़्यादा कर रहा है जब से आपने अपने करियर पे अपने आप के ऊपर ग्रो करना शुरू किया है। हो सकता है इनको किसी ने ऐसा भी बताया हो कि आपकी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी पर्सनैलिटी भी हो सकता है बहुत इम्प्रूव हुई है। अब आपने अपने इमोशंस को भी बैलेंस करना शुरू कर दिया है। जैसे आप पहले हर छोटी छोटी बात पर रोना शुरू कर देते थे इनके लिए, चाहे अगर आप एक मेल क्यों ना हो, क्योंकि रोने का मतलब सामने आंसू गिराना या बहाना नहीं होता। इंसान का जब अंदर से दिल रोता है तो वो अपनी जोन में चला जाता है, आइसोलेट हो जाता है, लोगों से कटना शुरू हो जाता है। उसको अपनी अलोननेस, अपना सेल्फ टाइम, अपना सॉलिट्यूड पसंद आता है। और इस जर्नी में आपने बहुत कुछ सीख लिया। यहाँ पे सारे कार्ड्स जो आज की रीडिंग में आए हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द कार्ड्स मेजर अरकाना के कार्ड्स हैं। और जब टैरो में ऐसे बड़े बड़े पावरफुल कार्ड्स गिरते हैं तो इसका मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जिन्होंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, बहुत बैड एक्सपीरियंस, बहुत वर्स्ट केस सिनेरियो देख कर भी आप फिर से गिर कर उठे हो और फिर खड़े हुए हो और आगे बढ़ने की आज भी तलाश में निकल पड़े हो। ये रीडिंग बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि इसमें मैं आपकी सेल्फ ग्रोथ को देख रही हूँ। इस रीडिंग में मैं आपके दर्द को भी फील कर पा रही हूँ और इस रीडिंग में ये भी फील कर पा रही हूँ कि आपका ये जो बदला हुआ अवतार है 30 से 50% व्यूअर्स का जो अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा चेंज है। और इस चेंज को बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, इसको हंसी खुशी एक्सेप्ट करें और लाइफ में आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने का मतलब बहुत सारे व्यूअर्स गलत ले जाते हैं कि अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का मतलब है कि हम अपने रिलेशन को इग्नोर कर दें, उनको छोड़ दें, उनको ब्लॉक कर दें, उनसे कट ऑफ कर दें, उनको लाइफ से निकाल दें। ये आगे बढ़ना नहीं होता। आगे बढ़ने का मतलब ये होता है लाइफ में कि हमें अपनी खुद की पहचान बनानी है। अगर अभी तक हम सिर्फ रिलेशन में ही पार्टनर पे डिपेंडेंट रहे, चाहे फाइनेंशियली, चाहे इमोशनली, चाहे स्पिरिचुअली, चाहे फिज़िकली, किसी भी चीज़ के लिए, और ये एनर्जी वाइस एंड वर्सा भी हो सकती है, आपके पर्सन भी आप पर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन आपको सेल्फ वर्थ समझ आनी शुरू हुई है कि मेरा भी कुछ वजूद है, मेरा भी कोई अस्तित्व है। तो ये जो सेल्फ डिस्कवरी आपको इस रिलेशन ने दी है उससे आपके पर्सन को झटका लगा है बहुत बड़ा, क्योंकि ये इंसान आपको सोशल मीडिया पर लगातार वॉच कर रहे हैं, नज़र बना कर रख रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप इस पर्सन पर उस तरह का केयर नहीं दिखा रहे, उस तरह का पैशन नहीं दिखा रहे, उस तरह का पोजेसिवनेस नहीं दिखा रहे, और उससे इस इंसान को इनसिक्योरिटी जाग रही है कि कहीं जो मैंने गलतियां की इस इंसान को पास्ट में इग्नोर कर कर के, शायद मैं ही एक रीज़न रहा हूं जिसने इस इंसान को अंदर से इतना मजबूत बना दिया कि अब मैं अगर इस इंसान की लाइफ में वापस भी जाऊंगा तो मुझे इस इंसान से इक्वल गिव एंड टेक ही करना पड़ेगा। अदरवाइज़ सामने वाला शायद मेरे प्रपोज़ल को, मेरे प्यार को, मेरे फिर से इस कनेक्शन में आने का जो प्रस्ताव है उसको ठुकरा ना दे। तो डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है गाइस। ये चीज़ें शायद ये इंसान मुंह से बोलकर ना आपको बताए, लेकिन जो अंदर इनके चल रहा है ना, वो कार्ड्स ने सब कुछ क्लियर कर दिया। ये इंसान अंदर से अपने आप को कोसते भी होंगे कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अब मैं यहाँ पर निकालूंगी आपके पर्सन के ज़ोडिएक साइन
कार्ड्स तो ऑलरेडी निकाल रखे हैं, लेकिन एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर आज ऑलमोस्ट सारे साइंस आए हैं। फिर भी ये साइंस इनकी एनर्जी में या इनके बर्थ चार्ट में हाल फिलहाल काफ़ी स्ट्रांगली अफेक्ट दिखा रहे हैं। और ये साइन जो हो सकते हैं सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। ये स्पेशली साइन सिर्फ आपके पार्टनर के हैं, आपके नहीं हैं। लेकिन बाकी जो सिचुएशंस मैंने बताई और एनर्जीज़ मैंने बताई वो आप लोगों से रेजोनेट होगी या फिर वाइस एंड वर्सा होगी। सबसे पहला साइन लिब्रा का है, जो अगेन एक जस्टिस का साइन है, न्याय का। और न्याय तो इस रिलेशन में होगा। जो गलत इन्होंने आपके साथ किया वो भुगतान इन्होंने खुद से करना है। और मुझे लगता है इस इंसान को समझ भी आ चुका है कि आपसे दूर जाने के बाद इनको लाइफ में किस तरह के चैलेंज आए हैं। तो तुला राशि वाले आपके पार्टनर हो सकते हैं। दूसरा साइन यहाँ पर कैंसर का है, कर्क राशि का। तीसरा यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि का। चौथा यहाँ पे सैजिटेरियस है, धनु राशि। उसके बाद यहाँ पे लियो है, सिंह राशि। फिर स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि। उसके बाद पाइसिस है, मीन राशि। फिर यहाँ पर टॉरस है, वृषभ राशि। फिर धनु है, अगेन सैजिटेरियस। फिर यहाँ पर मकर राशि है, कैप्रिकॉन। एक्वेरियस है, कुंभ राशि। जेमिनी है, मिथुन राशि। तो ऑलमोस्ट आज की रीडिंग में सारे साइंस आए हैं। सो बहुत ज़्यादा इंटेंस एनर्जी है पार्टनर की। और ये जो ज़ोडिएक साइन बताए हैं इनका जो असर है, चाहे वो ट्रांजिट में हो प्लैनेट्स का या इनकी कुंडली में, वो बहुत ज़्यादा इनको पड़ रहा है। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि इस इंसान ने गलतियां तो बहुत की हैं पास्ट में। और जब वक्त का पहिया घूमता है, जिसे कहते हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, जो टैरो में बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है मेजर अरकाना का, तो ये किस्मत का पहिया आपकी किस्मत को पलटने वाला है। ऑलरेडी कुछ लोगों की किस्मत का पहिया इस साल पलटना स्टार्ट हो चुका है। आपको चेंजेस फील हो रहे होंगे अभी हाल फिलहाल के 1-2 महीनों से। और ये आगे आगे चलकर आपको और भी नए नए दरवाजे आपके जीवन में खोलेंगे। तो हाई चांसेस हैं कि अगले आने वाले 2 से 4 हफ्ते इम्पॉर्टेंट रहेंगे किसी भी रूप में इनके साथ कनेक्शन को लेकर। जिनकी बातें थोड़ी कम हो रही हैं, शायद ये पर्सन खुद से माफ़ी मांगकर प्यार वाला ऑफ़र लेकर आपसे एक और मौका चाहेंगे। 2 से 4 हफ्ते का टाइम काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा। नंबर 2 की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर आई है 4 की। इमोशंस भी हैवी हो रहे हैं पर्सन के, मूड स्विंग्स भी होंगे, लेकिन इनकी इंट्यूशन हाई रहेगी। और जब इंसान की इंट्यूशन हाई रहती है तो वो अपने रियल सेल्फ से, अपने ट्रू इनर सेल्फ से कनेक्ट कर पाता है या कर पाती है, जो भी आपके पार्टनर हैं, मेल फीमेल, चाहे सेम जेंडर सेक्स। और ये इंट्यूशन आपकी भी हो सकती है। तो आप लोगों को ना इस कनेक्शन की सच्चाई भी पता लगेगी और इसकी अहमियत भी। और दोनों को अवेकनिंग तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि अवेकनिंग 1 या 2 दिन की नहीं होती। ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों से अवेकनिंग का फेज स्ट्रांगली स्टार्ट हुआ है, जब से पोर्टल्स खुले हैं। तो बहुत सारे लोगों को रीयूनियन के हाई चांसेस हैं। ये जो मैंने टाइम बताया आपको, अगले 2 से 4 हफ्तों का, अगले 2 घंटे, अगले 20 घंटे, अगले 22 घंटे, अगले 24 घंटे और अगले 4 घंटे, 14 घंटे, 40 घंटे, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहेंगे। और 2 से 4 हफ्तों में अगर किसी का पर्सन वापस आने चाहता है तो वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अब की बार अगर मैं आऊँ तो कोई सॉलिड ऑफ़र लेकर आऊँ। ऐसी उनकी इंटेंशंस दिखाई दे रही हैं। और कुछ केसेस में मेरे व्यूअर्स जो हैं वो भी इस पर्सन को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी ना एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने वाली है अगले कुछ दिनों में। जो लोग सेल्फ लव कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं,
आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपनी पैशन को फॉलो कर रहे हैं, डेडिकेशन के साथ हार्ड वर्क कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और अपनी लाइफ में सुकून चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम अच्छा रहेगा नेक्स्ट 2 से 4 वीक्स का। और किसी को अगले 2 हफ्तों में ही रिज़ल्ट मिल जाएगा और मैक्सिमम केस में 4 वीक्स लगने वाले हैं। तो आई होप यू गाइज़ आज की इस रीडिंग ने आपके मन में चल रहे तरह तरह के सवालों को खुले रूप से जवाब में बदल दिया है और आपको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी रीडिंग के माध्यम से। तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, आपका कनेक्शन इस रीडिंग के साथ बना, तो आप ज़रूर अपना लाइक देकर ये भी दिखा सकते हैं कि आप भी मुझे और मेरे वीडियोस को प्यार करते हैं। लाइक ज़रूर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा, कमेंट तो हमेशा करना है क्योंकि कमेंट में लिखी गई बात यूनिवर्स में मैनिफेस्ट होती ही होती है, ये आजमाई हुई बात है। तो चलिए गाइज़, अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और टाइटल के साथ आपसे मुलाकात होगी। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।